नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। कोरोना वायरस पर नरई गांव के प्रधान पर लगे गंभीर रूप से आरोप। मुख्यमंत्री कार्यालय लिया गया संज्ञान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नरई गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं, परंतु गांव के लोग बताए कि प्रधान कोरोना वायरस पर कोई अच्छा पहल नहीं कर रहे हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, न ही उनका इलाज कराया जा रहा है। डर का माहौल पैदा हुआ है। क्या रहा है? कहाँ कराने वाले हैं? नहीं जी, आप यहाँ के नाम आम नहीं, क्या यहाँ ग्राम सभा में दवा छिड़काव कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। प्रधान जी के द्वारा क्या गया है, हम गाँव असहाय लोगों को पूरी मदद की जा रही है। कुछ कोई मदद नहीं है, सामग्री भोजन कोई मदद नहीं है। सरकार जो है एक बार जो है सबको दिया है यूनिट के अनुसार। वो नहीं, वो तो सरकारी फंड अलग हो गई। हाँ, प्रधान जी ने बोला है और अपनी जेब से बगली से सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ हम रहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनका ये कहना है भाई हम डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाते हैं और जैसे आप ग्राम सभा में शिकायत है तो यहाँ स्थिति वो सही नहीं है। कोई हमारे यहाँ आज तक गया ही नहीं। तो प्रधान जी का रवैया क्या है? कोई काम करते हैं ढंग से नहीं? कुछ कोई ढंग की काम नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं उनके खिलाफ जांच हो? हाँ, जरूर चाहते हैं। माई साहब अवनीश कुमार राय दीपू के नाम से जैसे चर्चित हैं हम इस गांव में। गाँव का यही ग्राम सभा न रही। ये हम आपसे जानना चाहते हैं ग्राम सभा के वाले कितनी होगी? लगभग 30,000 के करीब। जी, यहाँ की असहाय की स्थिति क्या है? यहाँ किसी असहाय बोले तो जिसके आगे पीछे कोई न हो, ऐसे मुश्किल से 16 या 17 लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो मानसिक रोगी हैं, विकलांग है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, जिस तरह से हमको संस्था में ग्राम सभा में नरई में प्रधान द्वारा किसी द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। कुछ नहीं, जैसे उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इस बात को कहा हम पूरी तरह संस्था में हर तरह से दूर से दूर जाकर पहल करते हैं, घरों में जाकर तो करते हैं, राशन से लेकर हर तरह से राशन सामग्री बांटते हैं। हमने जैसा किया ऐसा कोई नहीं किया होगा। ऐसा है सर न कि देखिए हमारे देखे में तो ऐसा कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा हुआ नहीं है कि माने वो डोर टू डोर गए हैं कुछ बांटना तो दूर। इस कोरोना पीरियड में डोर टू डोर क्या वो मोहल्ले में भी कहीं खड़े होकर किसी का समाचार और हालचाल भी नहीं पूछे हैं। बांटना तो दूर की बात है। बांटे हैं क्या 500-700-800 पीस या 1000 पीस मास्क मंगाए और जैसे पैसा लुटाया जाता है नाच में वैसे अपने दरवाजे पे ऐसे लुटा दिए 1000 पीस मास्क। इस 30,000 आबादी के गांव में 1000 पीस नाच में जैसे पैसा लुटाया जाता है वैसे लुटा के और अपने काम से इतिश्री कर लिए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप ग्राम सभा में आने वाले जो अन्य राज्य से कहीं से भी उनकी व्यवस्थाएं प्रधान द्वारा की जाती है? जी जी, देखिए की जाती है। अगर आप पूछ रहे हैं तो इसके लिए मेरा जवाब यही है कि नहीं की जाती है। हुआ है एक बार 7 लड़कों को, ये लोग प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ, मिडिल स्कूल सॉरी, वहां क्वारंटाइन कराया गया था 7 लड़कों को 13-14 दिनों तक। लेकिन हमारे गांव में आए हैं कम से कम 200 से ऊपर लड़के, 200 से 250 लड़के आ गए हैं हमारे गांव में। सिर्फ 7 लड़कों को क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था की गई थी, वो भी हम लोगों के प्रेशर पे। और माननीय हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब हैं, इनके कुछ मेहनत से वो 7 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया था। अभी पिछले हफ्ते 20 मजदूर भाग के आए हैं नैनीताल से। वो बेचारे गए प्रधान जी के यहाँ कि हम लोगों को स्कूल पे क्वारंटाइन करा दिया जाए। प्रधान जी बोले कि ऐसा है कि मैं 7 लोगों को क्वारंटाइन करा के रखा था और मेरा 15,000 रुपया खर्च हो गया है और अब मेरे पास औकात नहीं है कि किसी को मैं क्वारंटाइन कराऊं। वो 15 साल से प्रधान है। इस प्रधानी में अब चाहे उनकी जैसी व्यवस्था हो, अब ज्यादा कहेंगे तो अच्छा नहीं है उनके बारे में, क्योंकि वो जो हैं ये गांव का हर नागरिक जानता है। जी जी, उनके पूर्व में भी कई तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे हुए। भ्रष्टाचार के अभी तक जैसे ऑन द पेपर तो अभी उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन डाला नहीं है कि मैंने ये भ्रष्टाचार किए हैं और उसकी जांच किया जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन जिला अधिकारी के मोदी के यहाँ पड़े थे। हाँ, अच्छा, तो भ्रष्टाचार में तो ये लोग एकदम कंठ तक डूबे हुए हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है।
जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में इस महामारी में क्या स्थिति है, 2 लाइन बताइए। अब हमारा गांव एकदम इस कोरोना से वंचित है। हमारे गांव के लोग समझदार टाइप के लोग हैं और सोशल डिस्टेंस है सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को फॉलो करते हैं और हमारा गांव एकदम कोरोना से जो सुरक्षित है। कोई टेंशन आपने नहीं। बताया 200 से अधिक लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। हाँ, वो होम क्वारंटाइन मजबूरी में हैं, पहले भी और अभी भी वो होम क्वारंटाइन है भैया। और ये लक है हम लोगों का, चाहे हमारे गांव का, कि वो सारे लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आम नागरिक हैं, क्या आपकी तरफ कुछ पहल की जाती है? भैया हम तो एकदम डोर टू डोर, जो भी सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी हो गई, हम तो डोर टू डोर लोगों के यहाँ गए, उनको जागरूक किए कि भाई आप लोग सतर्क रहें, डोर टू डोर मास्क बंटवाए, जितना हो सकता है हैंड वॉश और साबुन भी बंटवाए हैं। जी। और जो भी असहाय गरीब हैं, जैसे अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब राशन कार्ड नहीं है, उनको हम लोगों ने राशन की भी उपलब्धता कराई है। अब माननीय ग्राम प्रधान जी, इनको जैसे अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं है, बड़े बिजनेसमैन हैं, सुबह से लेकर रात तक अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, इनको फुर्सत ही नहीं है कि गांव की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम से तो कोई मतलब नहीं है इनको। नाम जानना चाहते हैं? मैं शशिभूषण ठाकुर, ग्राम पंचायत अधिकारी नरही। जी हम आपसे जानना चाहते हैं इस महामारी में क्या लोगों के लिए यहाँ क्या दिक्कतें चल रही है, ग्राम सभा में कोई दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो ऐसे खास करके नहीं है, लेकिन रोजी रोटी की अभी जो समस्या बनी हुई है उसके लिए हम मनरेगा के तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि सबको रोजगार दिया जाए और मनरेगा के जो काम है उसको चालू करके और सबको रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। जी क्या यहाँ पर दवा छिड़काव की गई है क्या? दवा का यहाँ पे छिड़काव किया गया है, फॉगिंग मशीन वगैरह का भी है हमारे ग्राम पंचायत में, तो समय समय पर जो है फॉगिंग भी किया जाता है। जी इस महामारी में कितनी दिक्कतें आप लोगों को उठानी होती है? देखिए, महामारी में तो पूरा देश ही दिक्कत उठा रहा है, तो हमारी ग्राम पंचायत भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन करना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, सफाई कर्मियों के लिए जो है अलग से किट वगैरह मास्क वगैरह उपलब्ध कराना, समय से ज़्यादा सफाई पे ध्यान देना ताकि गांव पंचायत में कोई बीमारी पैदा ना हो, और जो आने वाले हैं उनके ऊपर भी नज़र रखना है, को कब आ रहे हैं, कहीं छिप के आ रहे हैं, तो उनके बारे में नॉलेज ले करके थाने पे और ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय पे भी उसको सूचित करना होता है, और उनको क्वारंटाइन के लिए घर में या अपने आप पे भी जो जैसे व्यवस्था होती है उसको किया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से इस महामारी चल रही है जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जी। सरकार से आदेश था जिनको राशन नहीं भर तो नहीं है, तो कैसे हुआ क्या यहाँ पे जो है राशन की कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोगों को राशन हमने पहल करके बनवाया हुआ है, और जो मनरेगा श्रमिक है या श्रम रोजगार में जो पंजीकृत है उनको जो है पैसे के लिए भी जो है उनका पासबुक अपडेट कराया गया है, और बाई चांस जो कोई आ जाता है ऐसा कोई, उसमें हमारी निगाह होती है कि कोई इस ग्राम पंचायत में भूखा ना सोए, और अभी तक जो है इस तरह से कोई समस्या आई नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है अवेलेबल रहता है हर समय, और हम गांव में अवेलेबल रहते हैं सबके लिए, और ये ध्यान में रखते हैं कि कोई ऐसा आदमी ना हो क्योंकि भूखा सोए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के 45 लोग आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि एसडीएम साहब के थ्रू जो है वो आदर्श इंटर कॉलेज में उनको रोका गया था, और वो सारी व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत के स्तर से ही किया गया, उनको जितना दिन भी रहे उनका सारा राशन से लेकर के और सभी चीज उनको दिया गया है। बता दीजिए। बबल राय, प्रधान प्रतिनिधि नरही। जी जी प्रधान जी, आपके यहाँ से आबादी कितनी होगी? होगी कुल 20-22 हजार का लगभग। अच्छा, कोटा कितना है? कोटा राशन की दुकान है? एक है। हाँ एक है। एक है। आपकी ग्राम सभा में अब तक कितने लोग विदेश से कोई आए, अन्य राज्य से, अन्य जिले से कितने लोग आए हैं? अरे विदेश से तो कोई ले गिनती नहीं है, लेकिन आवते बड़न आ रहल बान आप। नहीं हाँ, ये कोई भी अगर कोई महामारी कोरोना में आएंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है? आप प्रशासन को लगता है कि कितने लोग आएंगे, आपकी जिम्मेदारी? जो आते हैं प्रशासन को मैं खबर दे देता हूँ कि ये आदमी फलाना स्कूल में रहते हैं। हाँ, क्वारंटाइन में तो किया गया है? हाँ, किया गया है, सारा व्यवस्था मैंने किया अपने पास से। जी हाँ। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में असहाय लोग कितने लोग हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं? अरे कम से कम 1000 आदमी हो गए। जी
अभी तक कितने दिन लॉकडाउन हो गया, उनकी स्थिति क्या है अभी? स्थिति ठीक बढ़न, आनंद में बढ़न, राशन मिलता, पैसा सब मोदी जी देता हूँ। मोदी जी पैसा धक्का धक दे रहा मान पूरा। आपकी ग्राम सभा से किसी ने एक चैनल में हमारे शिकायत किया था, भाई इसका अभी हम लोग की स्थिति ठीक नहीं है, प्रधान जी को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम आपसे सवाल करने आए हैं। ना तो हम ध्यान देते हैं, ऐसे ध्यान प्रधान लोग से क्यों ऐसे अधिकार ना दिए, जो झूठा होगा तो विरोधी तो हर गांव में होते हैं। हाँ बताइए और बोलिए। जी हाँ। अभी आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा विरोधी तो होते हैं, तो क्या आप मानते हैं इस महामारी में जो पूरी दुनिया एक हुई है, चाहे पक्ष विपक्ष सब लोग लगे इस महामारी को भगाने के लिए, वही ग्राम पंचायतों में चुनावी नतीजे को देखते हुए विपक्ष तरह तरह का खेल खेल रहा है, यह मानते हैं? खेलने वाला खेलता है, करने वाला करता है अपना। जी जी उनका ये भी एक था निवेदन, भाई उनके द्वारा गांव में किसी प्रकार कोई दवाई छिड़काव या कोई भी दवाई छिड़काव मैंने किया हूँ, इससे कोई पहल नहीं की जाए और मास्क सब अपने पास से बंटवाया हूँ। अगर हम शिकायत भी करते हैं अभी सरकारी सुविधा हमको एक पैसा नहीं मिला है, सब अपने अलग से व्यवस्था करके मास्क और दवाई सब छिटवाया हूँ। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में मानसिक संतुलन से विशेष व्यक्ति मतलब पागल हो गए कितने लोग हैं? हम कितना हो गए, 10-5 आदमी हो गए, 10 आदमी मान के चलिए। इनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ चलती है? हाँ भोजन उसी तरह आते हैं, जहाँ आते हैं कोई खिला देता है दरवाजा पर, अपने घर भी खा लेते हैं। आपकी तरह क्या क्या पहल की जा रही है? हमको देख रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसको भोजन नहीं है उसको व्यवस्था करता हूँ, अपने पास से खिलाता हूँ। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो आगे इसी तरह पल रहेगा? हाँ इसी तरह रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ, सबको मैं देखता हूँ, सबको खिलाता हूँ। शासन का यह आदेश था ग्राम प्रधान और सफाई कर्मी सफाई का विशेष ध्यान देंगे, ग्राम प्रधान सचिव मिलकर घर घर जाकर कोरोना की महामारी के विषय में समझाएंगे, लॉकडाउन के विषय में समझाएंगे। सबको समझा रहा हूँ कि जो आ रहा है कह रहा हूँ कि अपने घर पर 14 दिन रखो और उसको खाना दो। जी अब तक आपकी ग्राम सभा में कितने लोगों की संख्या होगी आने वाली की? आने वाली का कम से कम 500 मान के चलिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पूरे महामारी के दौरान आपकी ग्राम सभा में जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई पहचान कार्ड नहीं है, कुछ लोगों का राशन कार्ड तो करीब 90% लोग है, लेकिन सरकार के द्वारा कभी मिलता है कभी कट जाता है, इसका उपाय हमारे पास नहीं है। नहीं। ये तो सरकार करती है। हम आपसे सवाल में जवाब ये नहीं, मेरा ये है बहुत सारे लोगों के पास कोई भी पहचान कार्ड उनके पास नहीं है, तो राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? ये आपको भली भांति मालूम होगा। ग्राम सभा पहचान कार्ड तो सबके पास है, कोई नहीं बनवाएगा तो क्या करेंगे? कोई 100 में एक होगा कहीं, लेकिन सबके यहाँ है, सबको राशन मिल रहा है। मोदी जी बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, पैसा भेज रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पूरी महामारी में जिस तरह चल रहा है, आप क्या लोगों को सुझाव देंगे? चल रहा है, जनता का आदत है झेलना, झेलते रहेंगे, चलते रहेंगे। नहीं ये नहीं। हाँ। आपकी तरफ क्या सुझाव है, कोई संदेश है लोगों के लिए? सुझाव है कि घर पर रहिए, बाहर कम निकलिए, मास्क पहनिए, आवश्यकता अनुसार मास्क पहनकर अपना काम भी करिए, कि कम से कम देश की स्थिति तो सुधरे। आपके ग्राम सभा में पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है कि नहीं? एकदम व्यवस्था है, सब पानी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। जी आपकी ग्राम सभा यहाँ राम राज है। आपकी ग्राम सभा में क्या साबुन मांग वितरित किया गया है? हाँ सब वितरित किए हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।